राज कायम करना चाहता है, इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को। सुबह ही 6:30 बजे 6 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था। और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है। जिला प्रशासन घर में घुस करके जिला प्रशासन गया। जिला प्रशासन सब मिलकर पिस्टल मार के देख लीजिए, देख लीजिए कुछ फोर्स पर खुले मिली आप विजय सिन्हा हुआ और उनका ये कहना था कि ये जो हुआ है ये सब आरजेडी के जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं, आरजेडी के गुंडा जो हैं वो कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलवाया जाएगा इनकी छाती पर और विजय सिन्हा आ रहे हैं वापस सत्ता में। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि लखीसराय में मतदान के बीच जो हंगामा है वो भी होता हुआ नजर आया है। कहीं पर देखिए आपको बता दें कि अगर आप कुल मतदान को अगर आप समझे तो अभी तक अलग अलग जगहों पर 2020 में अगर आप समझे इन सीटों पर तो 57.22% जो मतदान है वो हुआ था। सबसे ज़्यादा मीनापुर में मतदान जो है वो हुआ था। अभी भी लगातार जो मतदान है उसमें मीनापुर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि 18 जिलों में लगभग 53.77%। अजय सिंह और जदयू से कांग्रेस में गया है सुजीत कुमार, दोनों इस गांव में आके डिस्टर्ब कर रहा है। 2 घंटा से बैठा रहा। प्रशासन भी उसके सहयोग में हमारे कार्यकर्ता को रगेद रगेद के पीटा है। अभी कई लोग पंचायत करके दुआरी तक ले पहुंच गया टोटल फोर्स देने के लिए आए, लाइन में लगे और रोपेट दिया गया। और सुजीत कुमार अजय सिंह आया और हम सुजीत कुमार अजय कुमार दारू पी करके बोला कि यहाँ बोकस वोट नहीं, कुछ वोट नहीं देना है, आरजेडी का सिर्फ वोट जाएगा, कांग्रेस का पंजा छा पर 2 घंटा डिस्टर्ब मेरा हमको यहाँ लगा है। यही नहीं, सुनिए 1 मिनट। यहाँ पर एक पुलिस प्रशासन है, लाल टोपी अंसारी उनका नाम है, वो बोलता है कि आरजेडी को अजय सिंह 2 बार यहाँ आकर एक मार आया, बैठ करके गया, कहा कि यहाँ नाजाज हो रहा है। हम लोग कहे कि खुड़ियारी में नाजाज हो रहा है सो नहीं जाना जाता है, भामरिया में नाजाज हो रहा है उन्हें जानाता है, यही नाजाज हो रहा है। यहाँ कुल वोट दे रहा था, बुझे कि नहीं। फिर दोबारा आए, अब पुलिस को कहे कि आप लोग क्या करते हैं। पुलिस लोग नहीं तंग करता था, झूठ काहे के लिए बोलेंगे। वोट हम लोग शांति से दे रहे थे। अजय सिंह हाँ, इसके बाद वो आया एगो बरहिया वाला एगो आ रहा सुजीत सिंह, कुल मिलकर के डिस्टर्ब करने के लिए, बुझे कि नहीं। हाँ कि हाँ पंजा छाप को वोट दीजिए तभी वोट मिलेगा, नहीं तो तुम जाओ, कुल रपेट दिया, घर पर डिस्टर्ब करेंगे दारू पी करके, रगेद के मारा। अभी 2 घंटा पहले 2 घंटा बाधित करके रखा है। सुजीत कुमार था, अजय सिंह था, लगभग 50 के अटैक किया गया। देखिए यहाँ पैर में देख लीजिए। पंचायत अध्यक्ष है भमरिया पंचायत अध्यक्ष है गौरव कुमार। हाँ, हम ललन बाबू के वोट में पूरा गांव एक मुक्त होके दिए हैं और ऐसा तरह का हो गया तखन नहीं हुआ। अभी कोई विरोध नहीं, प्रशासन विरोध किया। 200 मीटर अंसारी नाम का सब ट्रेनी है, वो बोलते हैं कि राजद को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, इंस्ट्रक्ट किया हमको। वो हमको इंस्ट्रक्ट करने वाले कौन होते हैं? उनसे ज्यादा एजुकेटेड हैं हम। अजय कुमार और सुजीत कौन होते हैं? दोनों ने मिलकर बुलाया है प्रशासन से मिलकर। यहाँ राजद का एमएलसी अजय जी और जदयू से गया है कांग्रेस में सुजीत कुमार, दोनों मिलके आके गांव को धमकाया, प्रशासन के साथ मिलके रगे दबाया। नदियामा गांव है, यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थक लोग हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए तय है। मारपीट दिखा रहा था, गंजी फाड़ दिया, सबको अति किया और दारू पिए हुए था। जब गाड़ी रोड पर रोका
तो हमको भी धमका रहा है, कह रहा है कि तुम हार गया, बता देंगे तुमको 14 के बाद। तो क्या प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन की निकम्बापनी और कायरता साफ झलक रही है। तो क्या आप लोग इस इलेक्शन का भी निश्चित तौर पर करेंगे हम इलेक्शन कमीशन को। सब हरा पटका लेकर के अंदर जा करके तो डॉक्टर रमेश ठाकुर की भी मौजूदगी हमारे साथ है, रास बिहारी जी भी हमारे साथ हैं। रास बिहारी जी, ये जो हो रहा है इसको आप क्या कहेंगे? ये राजनीति की खूबसूरत तस्वीर है या एक ऐसा चेहरा है जिसे हम मतलब कि चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते? एक मतलब उप मुख्यमंत्री के काफिले पर इस तरह से हमला होना, फिर उप मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये जेडीयू के गुंडे करवा रहे हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आरजेडी के गुंडे कराते। हाँ, उनका कहना तो यही था। देखिए, ये जो मामला है बड़ा गंभीर मामला है कि प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो, भाजपा का उम्मीदवार है, बड़ा नेता है, बिल्कुल, अगर उनके इलाके में, उनके ही क्षेत्र में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये बहुत गंभीर बात है कि एक उप मुख्यमंत्री को अगर अपने ही राज्य में इस तरह से गुहार लगानी पड़े, प्रशासन के खिलाफ बोलना पड़े, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत गंभीर है और इसको चुनाव आयोग को बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। और ये सिर्फ ये नहीं, क्योंकि बिहार में चुनाव वैसे आमतौर पे बड़ा शांतिपूर्ण चलना था, लेकिन कुछ 2-4 जगह ही ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम पहले के मुकाबले देखें तो बहुत कम घटनाएं हुई हैं। और लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री इस तरह शिकायत कर रहा है तो ये एक बड़ी घटना है। दूसरी बात है कि जिस तरह से उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाए, खास तौर पे उनके जो समर्थक हैं वो वहां के प्रशासन पर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग आते हैं, शराब पी के आते हैं, प्रशासन के संरक्षण में आकर हंगामा कर रहे हैं। तो ये तो पूरा एक चुनाव आयोग के चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उस पर भी सवालिया निशान लगते हैं। ठीक है डॉक्टर रमेश ठाकुर, ये जो तस्वीरें आती हैं लोकतंत्र से निकलकर, इसके बारे में क्या कहा जाए? और दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये पूरा चुनाव अभी तक जा रहा है, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो इन सीटों की अगर आप बात करें तो इन सीटों पर लगभग बराबर था मामला, चाहे महागठबंधन की तरफ से हो या फिर एनडीए की तरफ से। अब मेन मुकाबला तो सेकेंड फेज में होना है, लेकिन जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे, और अभी आप देखिए कि उप मुख्यमंत्री के काफिले पर इस तरह से हमला हो जाता है, उन पर हमला करने की कोशिश होती है। वो कह रहे हैं कि ये आरजेडी के गुंडों ने करवाया है, सरेआम उस पर बुलडोजर चलवाएंगे बाद में। देखिए, बड़ी ताज्जुब वाली बात है, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कदावर नेता अगर ऐसी बात कर रहा है तो इसका मतलब वो भी अपने ही क्षेत्र में, अपने ही पोलिंग बूथों पे खड़े होकर अगर ये बात कर रहा है तो इसका ये मतलब समझ लिया जाए कि बाजी हाथ से निकलती हुई जा रही है, कुछ बचा नहीं है। भाई, प्रशासन आपका है, पुलिस आपकी है, सुरक्षा व्यवस्था आपकी है, सारा दमखम आपका है, फिर आप काहे के दोष दे रहे हो? इसका मतलब आप अपनी सरकार पे आप प्रशंसन लगा रहे हो। आपको मतलब ये तय कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है। जब आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में अगर ये हाल है तो दूसरों के क्षेत्रों में क्या हाल होगा? तो ये तो, इससे तो बुरी तस्वीर और नहीं कही जा सकती है। और रही बात, थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में अगर जाए तो इस तरह की घटना बिहार के चुनाव होना बहुत मामूली बात है। लालू के जमाने में क्या होता था, बूथ के बूथ पूरे लूट लिए जाते थे, लोगों को सरेआम उनको मारा पीटा जाता था। ये तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी है। कम से कम इस बार एक गनीमत तो ये है कि पता चला कोई घटना कर रहा, घटना करके भाग गया तुरंत ही, और उसको पकड़ में वो नहीं आ रहा। ये चीजें हो रही हैं अब। और सबसे बड़ी बात है, देखो जिस तरीके से बोनेट के ऊपर, गाड़ी के ऊपर किसी ने कुछ डाल दिया है, उसको कोई पोछा तरीके से हटा रहा है, इसका मतलब ये सारा प्री प्लान्ड है। कोई इतनी बड़ी कोई घटना थोड़ी है, उसको आप आग दे रहे हो और चुनाव के समय एक सहानुभूति लूटने की कोशिश कर रहे हो। देखो, सबसे बड़ी बात इस बार चुनाव में देखने को मिल रही है, लहर नहीं है। जो हम कहते हैं ना, इसकी लहर है, उसकी लहर नहीं है। तो लहर इस बार ना गठबंधन की दिख रही है, ना ही एनडीए की दिख रही है। बड़ा साइलेंट तरीके से इस बार चुनाव है और वोटर बहुत साइलेंट है। वो अपने पत्ते बिल्कुल नहीं खोल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर गठबंधन की तरफ अगर झुकाव थोड़ा बहुत होता
तो वोटिंग बड़ी बम्पर होती, बहुत बम्पर होती। वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर सरकार के यथावत अगर सरकार है उसके पक्ष में अगर ये जाता तो भी ठीक ठाक रहती, लेकिन ऐसा सुबह से जब हम देख रहे हैं चैनलों पे जो बात और कर रहे देखिए हैं, ना, पटना में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है डॉक्टर रमेश। आप बताइए ना भाई। वहां तो भाई पटना में तो पढ़े लिखे लोग हैं, पॉलिटिकल जानकार लोग हैं, मतलब राजनीति को समझते हैं, उनको पता है हमारा आज का बिहार कैसा है और कल जो बिहार आने वाला है उसको कैसे गढ़ेंगे। इसका मतलब है कि भाई सबकी उदासीनता है, कोई इसमें रुचि ज्यादा चुनावों में ले नहीं रहा है। इसका क्या मतलब समझा जाए? तो ये तो तस्वीर है, बहुत ज्यादा तस्वीर है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। राज बिहारी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उदासीनता की ये तो एक पराकाष्ठा है ना। पटना जो कि राजधानी है, वहीं पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है, लोग घरों से वोट करने के लिए निकल नहीं रहे, तो कुछ अंदाजा भी लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं देखिए, अगर पिछले बार की बात करें तो पिछली बार पटना में 52% वोटिंग रही। इस बार उससे कुछ ज्यादा ही जाएगी, क्योंकि पटना में, ठीक है, पटना एक बड़ा शहर है तो इस कारण वहां पर वोटिंग पहले भी कम होती रही है। उसे हम एक तरह की उदासीनता नहीं मान सकते, क्योंकि पटना में बहुत सारे लोग वोटिंग का दुनिया छुट्टी लोग वहां पर जिस तरह के लोग हैं, मतदाता हैं, अपना छुट्टी हुई इधर उधर हो गए, ये भी एक बड़ी वजह रहती है। क्योंकि दूसरी एक बड़ी बात है कि जो बात सामने निकल के नहीं आई कि अभी भी बहुत सारे वोट ऐसे हैं जो रहते पटना में हैं लेकिन दूसरी जगह जाके काम करते हैं, और उनके वोट दो जगह भी बने हो सकते हैं। कुछ चीजें सामने भी आई हैं। अभी किसी ने आरोप भी लगाया है कि बंगाल का जो एक टीएमसी का जो एमएलए है उसकी वोट एक बिहार में भी है, एक वोट उसकी उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसे बहुत सारे वोट हैं। इसी तरह दिल्ली में भी ये बात की जा रही है कि दिल्ली में ऐसे बहुत से मतदाता हैं जो दिल्ली में भी मतदाता हैं और बिहार में भी मतदाता हैं। तो वो भी एक बड़ी वजह है कि जो परसेंटेज कम रहता है, और ये तभी सही होगा जब एसआईआर ठीक ढंग से काम करते लेकिन जिस तरह से एसआईआर को लेकर बार बार सवाल उठाए गए हैं, ये भी है कि भाई वोटिंग लिस्ट को भी ठीक नहीं होने देना चाहते हैं लोग। इस कारण भी अगर एक बार वोटिंग लिस्ट ठीक बने, सबके नाम पता सही हो, सबके फोटो ठीक हो, तब जाके पता चलेगा कि इस देश में असली मतदाता कितने हैं और कितने डुप्लीकेट मतदाता हैं। और बड़े शहरों में आमतौर पे लोग, कुछ बार तो लोग ऐसे भी होते हैं जो रहते गांव में लेकिन शहर में भी अपना नाम लिखवा देते हैं कुछ ना कुछ फायदे के लिए। तो ये भी एक बड़ा कारण रहता है कि जहाँ पर शहरों में वोट परसेंटेज हमेशा कम रहता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रमेश, देखिए ये बात तो तय है कि जिस तरह की वोटिंग इस बार हो रही है, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, अच्छा एक वर्ग है जो मतलब, अच्छा जब ग्राउंड जीरो पर जब हम पहुंचते हैं और बातचीत करते हैं तो एक वर्ग है जो ये कहता है कि हाँ भाई विकास हुआ है, हमें तो यही चाहिए। दूसरा वर्ग वो है डॉक्टर रमेश जो बिल्कुल चुप्पी साध जाता है, वो कहता है कि अभी हमें नहीं पता, हम डिसाइड करेंगे। मतलब यही वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं वो चेंज करेंगे ये पूरा फिगर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी आदरणीय रासबिहारी जी ने एक बात कही कि देखो छुट्टी का दिन है और कोई ज्यादा कोई वोट भी नहीं देते हैं, कोई गांव में रहते हैं, किसी का वोट, इस तरीके की चीजें उन्होंने बात बताई। लेकिन जब एसआईआर हो गया तो अब इस तरह की तो संभावना नहीं होनी चाहिए। जो दिवंगत है उनके वोट कट गए, जो एनआरआई हैं उनके भी वोट कट गए, जो फालतू फंड के वोट थे वो भी कट गए। अब तो प्योर लिस्ट आई है, प्योर लिस्ट आई है भाई। पिछले अगर चुनाव के मुकाबले देखें तो 7 करोड़ 18 लाख लोगों ने तकरीबन वोटिंग में हिस्सा लिया था। और रही बात पटना की बात है, पटना में पिछली बार भी ज्यादा कोई अच्छा प्रतिशत नहीं निकल के आया था। पटना में 15 के मुकाबले भी कम हुआ था वोटिंग, और इस बार देखते हैं 57 पार हो पाता है या उससे भी कम रह जाता है। तो कोई अभी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि पिछला जो स्ट्राइक रेट था उससे ऊपर ये चुनाव इस बार आ रहा हो। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो एसआईआर हुआ है उसका असर देखने को मिलना चाहिए था। भाई प्योर लिस्ट हो गई है, छटनी हो गई है, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब वो वोटर हैं जिनको वोट डालना ही डालना है, तो वैसा भी हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। उदासीनता की मैंने बात बताई थी, उदासीनता पूरे प्रदेश में छाई हुई है। वो उत्साह, वो कॉन्फिडेंट,
ना कैंडिडेट में दिख रहा है, ना ही वोटरों में दिख रहा है, ना किसी में भी दिख रहा है। क्योंकि लंबी लंबी कतारें हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में देखी थी। बिहार से अपना वास्ता नहीं रहा, कभी बिहार जाने का भी मौका भी नहीं मिला, लेकिन हाँ, यूपी से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं तो उसमें हम लोग देखते रहते हैं, दोस्त यार हैं, उनसे बात होती है। अभी ये बेगूसराय में और एक जगह पे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे, स्थानीय रिपोर्टर भी बता रहे थे कि वो मजा नहीं है पहले वाला जो 2020 में हमने कम से कम देखा था, वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इस पे इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से एक्सपोज राहुल गांधी ने कर दिया है, और एन वक्त कल 2 घंटे कुछ घंटे से पहले ही जो उन्होंने हाइड्रोजन बम के नाम से फोड़ दिया है, उसका असर दिखाई दे रहा है। कोई माने या ना माने, वोटरों में लगने लगा है कि यार ये राहुल गांधी सही तो नहीं कह रहे हैं। पता चला हम वोट डालने जा रहे हैं और हम अपने मनपसंद किसी कैंडिडेट को दे रहे हैं और पता जाते जाते हमारा वोट चोरी हो गया। इससे बढ़िया है वोट ही ना डालो। घर में छुट्टी का दिन है, घरवाली को कहो भाई पकौड़े बनाओ, पकौड़े खाते हैं, या खाना अच्छा पकवान बनाओ। तो ये भी स्थिति मुझे लग रहा आज वोटरों में देखने को मिल रही है, तभी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज बिहारी जी, कहीं ना कहीं देखिए अब इस पूरे चुनाव में क्या सबसे बड़ा मुद्दा बना ये तो देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस पूरे चुनाव को हम देखें तो जिस तरीके से जो समर्थन आधार बढ़ाने की तेजस्वी की पहल को जो भांप कर प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के प्रचार का आगाज